हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दिव्यास्त्र स्टडी पॉइंट। आपको दिव्यास्त्र स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं जो कि हर साल एग्जाम में आता ही आता है, सर्वांतर ज्ञात करने के लिए। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं। इस पर हम सवाल लिए हैं, 8 सवाल लिए हैं। किस टाइप का सर्वांतर से सवाल बनता है वो 8 का 8 टाइप हम लोग दे दिए हैं। ठीक है, सबसे पहला एकदम इजी जो टाइप है, पहला जो यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले इसके पहले वाला जो वीडियो बताए थे सर्वांतर का फॉर्मूला क्या होता है, सर्वांतर या पदांतर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। सर्वांतर का जो फॉर्मूला होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। क्या होता है? सर्वांतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ये हम फॉर्मूला बता दिए थे इसके पहले वाले वीडियो में। तो आइए हम लोग जानते हैं सर्वांतर कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एपी, यानी कोई चीज जो है एपी में है, इसका क्या लिखा हुआ है? सर्वांतर। ये जो सीरीज दिया है, ये जो सीरीज दिया है 4, 10, 16, 22 एपी में है। एपी 4, 10, 16, 22, ठीक है, का सर्वांतर ज्ञात करें। यानी ये जो सीरीज है, ठीक है, जो सीरीज है, ठीक है, ये जो है समांतर श्रेणी में है, इसका निकालना है हमको सर्वांतर निकालना है, सर्वांतर निकालना है। ठीक है, आइए सर्वांतर हम निकालते हैं। हम बताए थे इसमें का जो ये पद होता है पहला, इसको बोलते हैं पहला पद। क्या बोलते हैं? पहला पद बोलते हैं। इसको बोलते हैं दूसरा पद, इसको बोलेंगे तीसरा पद, इसको बोलेंगे चौथा पद। ठीक है, हमारा फॉर्मूला है सर्वांतर ज्ञात कर, यहाँ पूछ रहा है सर्वांतर ज्ञात करें, तो फॉर्मूला होता है सर्वांतर के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करिए, पहला का आंसर लिख रहे हैं हम, ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो हम इसका दूसरा पद क्या है? 10 है। डी इसको हम बताए थे, इसको डी से सूचित करते हैं, हमें यहाँ पर डायरेक्ट डी लिख दे रहे हैं। यहाँ पर 10 दूसरा पद है माइनस 4 माइनस कहाँ से है? देखो माइनस फॉर्मूला में है, दूसरा पद यहाँ पर 10 है, माइनस है तो यहाँ माइनस है तो फॉर्मूला में माइनस लगाए हैं। पहला पद क्या है? 4 है, तो डी बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। ऑप्शन में देखो 6 जहाँ पर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली। बाहुबली हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आइए इसी में का दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें कहा है पहला था, दूसरा यहाँ बताते हैं। दूसरा में कह रहा है एपी 8, 13, 18, 23, 28 जिसका सर्वांतर ज्ञात करें। यानी ये जो सीरीज दिया है पहले से ऑलरेडी का है एपी में है, यानी सर्वांतर ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो इसमें का दूसरा पद ये होगा, पहला पद ये होगा। दूसरा पद क्या है? इसमें डी बराबर लिखेंगे 13 माइनस 8, 13 में से 8 जाएगा हमारा आएगा 5 आ गया। ऑप्शन में देखिए, इसमें भी ऑप्शन जो बी है वही हमारा क्या है? 5 है, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चाहिए दो सवाल देख लिए, आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और रिपीट कर देते हैं। ठीक है, देखिए, जब भी कहेगा सर्वांतर ज्ञात करें, हम फॉर्मूला ये हमेशा याद रखिएगा, सर्वांतर ज्ञात करने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया था 4, यहाँ पर दिया था 10, तो हम कहते हैं कि पहला पद है, ये क्या है? दूसरा पद। ये क्या है? दूसरा पद है, ये पहला पद है। 4 जो है पहला पद है और 10 जो है दूसरा पद है। 10 का है दूसरा पद, 4 पहला पद। तो जब भी सर्वांतर निकालेंगे, यहाँ पर सर्वांतर ज्ञात, सर्वांतर है यानी ऑप्शन में दे दिया है सर्वांतर कौन है। ठीक है,
तो पहला डी निकालेंगे। डी कहाँ लिखेंगे, कहा है कि कॉमन डिफरेंट होता है, इसका इंग्लिश जो होता है कॉमन डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसको डी से सूचित करते हैं, इसलिए यहाँ का केवल का डी लिख दिए। इसमें देखिए दूसरा जो पद है 10 है, अब माइनस यहाँ फॉर्मूला में है माइनस लगाएंगे, ठीक है। जो अभी सावंतर निकालेंगे तो है ना, तो दूसरा से पहले घटा दीजिएगा। तो देखिए दूसरा पद इसमें क्या है 10 से, पहला पद क्या है 4 है, घटा दिए 10 में से 4 घटा दिए 6, हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे 6 घटा कर वहां पर टिक करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार का दूसरा जो सवाल है इसमें भी कह रहा है सार्वंतर है, यानी ऑप्शन में दिया है, बताइए इसमें से कौन सार्वंतर है। तो हम तो ऐसे टिक करेंगे ना, 4 5 टिक करेंगे ना, नहीं ना करेंगे, तो इसका सार्वंतर निकालेंगे, डी निकालेंगे, ठीक है। तो दूसरा पद क्या है यहाँ पर 13 है, पहला पद क्या है 8 है, 13 में से 8 गया 5 हो गया, घटाव का अर्थ ही होगा सबको, ठीक है। आइए आगे वाला क्वेश्चन हम थोड़ा सा अलग ये है ना कि यहाँ पर ये माइनस में, देखिए ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है ना, तो इसमें पहला पद एक हम बताएं, अगर इसको बढ़िया से बताया जाए, तीसरा का आंसर हम बता रहे हैं, ठीक है। तीसरा में हम बता दें आपका पहला पद जो है 0 है, कितना है 0 है। दूसरा पद जो है -4 है। यहाँ पर कह रहा है सार्वंतर ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है सार्वंतर ज्ञात करना। देखिए इसमें पहला पद 0 है, दूसरा पद क्या है -4, पहला पद 0 लिए हैं, दूसरा पद -4 है, ठीक है। तो हमारा सार्वंतर होता है, क्या होता है मेरी फॉर्मूला आप लिखे हैं, यहाँ पे लिखा है ना दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या है -4 है, माइनस यहाँ माइनस है ना फॉर्मूला माइनस, यहाँ पे 0, और बताइए -4 में से 0 घटाएंगे -4 होगा, आपका आंसर -4 होगा। तो ऑप्शन में लिखेंगे सी को कटप्पा, तो यहाँ पर आ गया माइनस हमारा 4। यहाँ ऑप्शन में देखेंगे ए नंबर 0 है, बी नंबर 4 है, सी नंबर जो है कटप्पा C4 कटप्पा हमारा -4 है, ठीक है बेटी। C4 का होना समझ में आया, C4 होना समझ में आया, आया कि नहीं आया बताइए, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर, उस पर हम बात, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 है उस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। कौन आया इसमें समांतर श्रेणी, देखिए यहाँ पर एपी जो लिखा है ना, यहाँ पे ए से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। कौन है समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सार्वंतर है। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसे ही यही क्वेश्चन है, इसमें देखिए भिन्न वाला है, भिन्न वाला है देखिए, तो भिन्न वाला है, भिन्न वाला है ना, तो भिन्न जो होता है ऊपर होता है अंश, नीचे का होता है हाँ, हम जानते हैं जो भी भिन्न होता है ऊपर होता है अंश, नीचे क्या होता है हाँ, होता है। तो यहाँ पर देखिए हर जो है 21 जैसा है, 4 4 4 4 4 है, देखिए हर जब भी एक ही जैसा हो यानी समान हो तो हर को हम गोरी मार देते हैं। हम क्या लेंगे पहला पद, देखिए इसे बेसिक नहीं है, बेसिक तो बताना पड़ेगा, हम स्ट्रेस होता है, पहला पद इसमें हो जाएगा आपका, ठीक है। पहला पद तो 3/4 होगा ही होगा, दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका 5/4, ठीक है। तो डी निकालेंगे तो दूसरा पद 5 है, 5/4, पहला पद क्या है -3/4, देखिए हर जब भी समान हो कैल्शियम वही होता है, 5 में से 2 घटा दीजिए 4, यानी कट 2, 5 में से 3 गया 2, नीचे 4 है तो 4, काट दो 2 बार, 1/2 आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर कहाँ है, हमारा आंसर ये है सी, 1/2 आया है सी, तो आया सी, ठीक है। तो देखिए अगर हम कहें आपको नहीं समझ में आया तो एक बात और बता देते हैं, तो दिक्कत आसानी नहीं है। देखिए सब कोई जानता है भाई, इसमें जो पहला पद है कौन सा पद है, इसमें पहला जो पद है 3/4 है,
सब कोई जानता है। दूसरा पद जो है 5/4 हो गया। अब हमको निकालना है सार्वंतर। तो सार्वंतर का होता है b a2। देखिए दूसरा पद को बोलते हैं a2, पहले पद को बोलते हैं a1। तो बताइए a2 कितना है 5/4। 5/4 है और माइनस है तो माइनस, ठीक है। a1 का मान कितना है 3/4 है। अब बताइए जब भी हर समान हो एलसीएम ही उतना ही होता है। दिन के घटाव जो पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए जब भी हर के बराबर एलसीएम आ जाए तो ऊपर कुछ नहीं करते, जैसे के तैसे लिख देते हैं, ठीक है। 5 है तो 5, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। अब बताइए 3 5 में से 3 जाएगा, हमारा बचेगा 2 और नीचे 4 है तो 4। 2 के भाड़ा में 4 कितना बार आता है 2 बार में लिखेंगे 1, 2 एकम 1, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 कट गया 2 बार में। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4 हमारा आया आंसर। हमारा आंसर ये आया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। अब देखिए अब फिर से कह रहा है निम्न में कौन एपी में है। हमारे जो सवाल है अगला, निम्न में कौन एपी में है। देखिए अब जो सवाल आ रहा है इस टाइप का है, ठीक है। निम्न में कौन एपी, देखिए इसमें का जो 5वां सवाल है निम्न में कौन एपी में है। इसको हम जांचने के लिए जितना ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस सबको हम जांचेंगे। जिसका सार्वंतर समान होगा एक जैसे आएगा वही एपी में होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। आगे पहला देखिए यहाँ पर 0.4 है, यहाँ पर 0.44 है, यहाँ पर 0.444 है, यहाँ पर 0.4444। देखिए ये एक अंक आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए इसमें 1 को 4 है, इसमें 2 को 4 है, इसमें 3 को 4 है, इसमें 4 को 4 है। तो ये एपी में हरगिज नहीं हो सकता है। आप जांच सकते हैं, मैं इसे बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा देखिए 1 को 1 है, 2 को 1 है, 3 को 1 है, 4 को 3 को 1 है, यहाँ पर 4 को 1 होना चाहिए। ये भी एपी में नहीं। देखिए ये कौन वाला जो है इसको हम जांचेंगे, इसको हम जांचेंगे, देखेंगे कि दोनों में कौन एपी है, ठीक है। देखिए इसमें जो पहला पद है दूसरा पद है 4, a2 कितना है 4, a1 कितना है 2। हम जानते हैं कि बराबर होता है a2 माइनस a1, कितना हो जाएगा a2 का मान 4 है, a1 का मान 2 है, तो कितना हो जाएगा 4 से 2। इसमें आ रहा है 2, इसका भी अंतर 2 आना चाहिए, तो अब हम जानेंगे एपी में है। देखिए इन दोनों का अंतर कितना आया 2 आया। अब ये दोनों का अंतर देखेंगे a3 माइनस a2 और हटाते हैं a3 कितना है 8, a2 कितना है 4, यहाँ पर 4 आ रहा है, देख रहे हैं। इसका अंतर देखिए ना, यहाँ से इसमें 2 जोड़ा है, इसमें कितना जोड़ा है 4 जोड़ा पर अंतर समान है, तो ये भी एपी में नहीं है। इसको भी हम कह सकते हैं एपी में है। कि निम्न में कौन एपी में है, तो एक ना एक एपी में होगा ही होगा, ठीक है। ये ही एपी में, ठीक है। और नहीं ऐसा हो रहा है जा सकते हैं। देखिए कैसे जांचेंगे कोई जो सीरीज है एपी में है कि नहीं, हम जांचेंगे a2 जो है a1 के a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2 के। अगर ऐसे बराबर है, ई वाला मान बराबर है, तो समझ जाइए उसका है एपी में है, और नहीं तो नहीं। देख लीजिए ये जो सीरीज है 2 था 4 था 8 था, आगे भी ये 16 है, इसी तरह से। तो यहाँ पर a1 का मान कितना है 2 है, a1 का मान कितना है 2 है, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर a1 का मान कितना है 2 है, a2 का मान कितना है 4 है, a3 का मान कितना है 8 है। हम कोई एपी में है कि नहीं ये फॉर्मूला लगा के हम लोग बना लेंगे। देखिए a2 का मान कितना है 4 है, 4 में से a1 का मान हटा देंगे 2। देखिए ये a2 का मान 4 है, आप 4 लिखे हैं, a2 का मान 4, a1 का मान 2 बराबर है, तो बराबर a3 का मान 8,
माइनस है तो माइनस से A2 का मान 4। अगर दोनों ही बराबर आ रहा है तो कहेंगे AP में है, नहीं आएगा तो नहीं है। यहाँ पे देखिए 4 आया में से 2 जाएगा 2, यहाँ पर 4 8 में से 4 गया 2, बराबर है तो नहीं है, तो कहेंगे AP में नहीं है। आगे वाला ऐसे जा सकते हैं हम, आगे वाला जा सकते हैं। हम ऐसे टिक कर दिया कि AP में है तो है, कहें कि देखिए 3 को AP में नहीं तो चौथा होगा ही होगा, ठीक है। 4 नंबर भी जांच में बता देते हैं, जांच कर देते हैं AP में है तो नहीं है। 4 नंबर में देखिए क्या है 0, -1 4, -8, -12। इसमें A1 का मान है 0, A1 का मान कितना है 0, यही 0 है। A2 का मान कितना है -4 है, A3 का मान कितना है -8 है, ठीक है। तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है AP में जांचने के लिए, ठीक है। तो A2 का मान इसमें क्या करना है -4 है, और फॉर्मूला -1 है तो -1, A1 का मान कितना है 0, A1 का मान कितना है 0, बराबर होना चाहिए, बराबर है तो बराबर। A3 का मान कितना है -8, माइनस है तो माइनस, A2 का मान कितना है माइनस देखिए ये तो माइनस आया, ये वाला माइनस, A2 का मान और ये कितना है माइनस, यहाँ कोष्टक लगा के यहाँ 4 कर देंगे, ठीक है। तो इधर माइनस का तो हो जाएगा -4 होगा, बराबर -8 है, और माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है, ठीक है। तो -4 बराबर 8 में से 4 में से 8 हटेगा तो -4, यहाँ देखिए -4 इधर भी -4 उधर भी आ गया, ये AP में, ठीक है। आगे वाला सवाल देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं 6 नंबर सवाल को। ये भी कह रहा है निम्न में लिखित में कौन AP में है। इसमें देखिए पहला जो है 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। देखिए 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 9 है, 9 के बाद 27 है। AP में है कि नहीं हम जांचने के लिए क्या करेंगे, A2 में से A1 घटाएंगे, बराबर होना चाहिए A3 में से A2 घटाने को, ठीक है। A2 में से A1 घटाएंगे, बराबर होना चाहिए A3 में से A2 को घटाने को, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं A1 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए A1 का मान कितना है 1 है, A2 का मान कितना है 3 है, A3 का मान कितना है 9 है। देखिए अब A2 का मान 3 है, माइनस तो माइनस, A1 का मान 1 है, बराबर होना चाहिए A3 में से A2 का 9 है, A2 का मान कितना है 9, A2 का मान 9, A2 का मान कितना है, और इधर 2 आएगा, इधर कितना आएगा 6 आएगा, बराबर है। AP में ये वाला मान AP में नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है, 6 है, 9 है, 12 है ना। इसको हम जान लेते हैं A1 का मान वहाँ का है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है 6 है, यहाँ पर कितना है 9, ठीक है। क्या करते हैं देखिए A2 का मान कितना है, इसमें A2 का मान कितना है 6 है, यहाँ पर 6 लिखेंगे, माइनस A1 का मान 3 बराबर A3 का मान 9 माइनस A2 का मान 6। अब ये 6 में से 3 जाए कितना होगा 3 होगा, बराबर 9 में से 6 जाएगा 3। यहाँ पर देखिए दोनों मान बराबर, दोनों मान बराबर, ये कह देंगे AP में है, AP में है। बाकी सब नहीं, आप लोग जांच लीजिएगा जैसे जांचना है, ठीक है ना। ये स्क्वायर वाला तो कभी होगा ही नहीं। यहाँ देखिए ना बेसिक तथ्य है, इसमें जोड़ेंगे 6 जोड़े हैं तब आएगा, इसमें 2 जोड़े हैं तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, फिर आएगा 4, ठीक है। बराबर आ रहा है कुछ, इन दोनों का अंतर बराबर आ रहा है नहीं, तो ये AP में नहीं, इससे हम ये बात करते हैं। और देखिए और वो आ रहा है, इसके आगे वाला सवाल को आ रहा है, इसके आगे वाला जो सवाल है यहाँ पर ये कह रहा है निम्न में कौन AP में नहीं, निम्न में कौन AP में नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें AP में नहीं है, तो खोजिएगा कौन सा AP में नहीं। तो अगर ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन ये वाला जो है AP में नहीं, बिना हल किए हम बता सकते हैं कौन AP में है। यहाँ देखिए ना 1 3 है, 3 3 है, 4 3 है, 5 3 है, इससे आगे तक बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना, तो ये AP में नहीं है, ठीक है। 1 3 2 3 3 3 4 3 AP में वही नहीं है। आइए हम जांच लेते हैं। यहाँ पे देखिए ना पहला दिया है ऑप्शन A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ये जो ऑप्शन दिया है समझ जाइए ना, AP का व्यापक का है, जो है AP का व्यापक बोलते हैं,
इसको क्या कहेंगे, व्यापक व्यापक रूप कह सकते हैं, मतलब इसी फॉर्म में एपी रहता है, ठीक है ना जी। यहाँ पे देखिए इसको हम जांच कर बताते हैं, रूट 2 है, A1 का मान कितना है, रूट 2 है, A2 का मान कितना है, रूट 8 है, रूट 8 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। यहाँ से 2 कम हो जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, तो नीचे अंदर बचेगा रूट, यानी A2 का मान कितना है, 2, A3 का मान हम निकालेंगे, यहाँ पे कितना है 18, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, 18 को लिख सकते हैं, 3 3 का 9 गुना 18 आ गया, यहाँ पे होगा 3 रूट 2, A3 का मान कितना है। अब देखिए इसको जांच लेते हैं, जांचेंगे A1 का मान कितना आया था, रूट 2 आया था, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए A2 का मान कितना है, 2 रूट 2 रूट 2, A1 का मान रूट 2, A2 का मान रूट 2, A3 का मान 3 रूट 2, S का मान 2 रूट 2, इसमें से ये घटाएंगे, केवल बचेगा रूट 2, इसमें से ये घटाएंगे, 3 में से 2 घटेगा, 1 बचेगा, यानी यहाँ पर रूट है, यहाँ भी रूट है, खाली रूट बचे, यहाँ पे 2, देखिए ये जो है एपी में है, ये नहीं है, ठीक है। अब लास्ट जो सवाल है कौन है, इसमें निम्न में कौन ये समांतर श्रेणी में नहीं है, निम्न में कौन सकता है, एपी में कौन है, ये फॉर्मूला है, कौन निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो देखिए कौन नहीं, उसको हमको जांचना है, कौन नहीं। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर देखिए 5 में से आधा घटाए, 1/2 घटाए 4.5, 4.5 में से आधा घटाएंगे 4, 4.5 में से आधा घटाएंगे 3.5, हमको लग रहा है एपी में है, ऐसे आधा से घटाया है, 1/2 घटाया है, यहाँ देख लेते हैं ये वाला एपी में है कि नहीं, देखेंगे कौन एपी में नहीं। यहाँ देखिए ना 4 है, 10 से 15 20 है, कौन एपी में नहीं है। यहाँ देखिए एपी में नहीं है वो वाला खोजेंगे, कौन एपी में है वो नहीं खोजेंगे। यहाँ देखिए ना, यहाँ पर इसको जोड़ने पर 6 आ रहा है, 6 जोड़ेंगे तो यहाँ 5, यहाँ पर यही वाला जो है ना एपी में नहीं, देख लीजिए हमको खोज रहा है, बाकी सब आपको खोज लीजिए, पहला बता दो चलिए एपी में है कि नहीं। इसमें हम बताते हैं A1 का मान दिया है 5, A2 का मान दिया है 4.1/2, A3 का मान दिया है 4, इसको हमको जांचना है एपी में है कि नहीं। A2 का मान कितना है 4 गुणा 1/2 माइनस A1 का मान 5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, बराबर आना चाहिए। A3 का मान कितना है 4 माइनस इसका मान 4.1/2, ठीक है, हमको जानना है एपी में है कि नहीं। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 9/4 गुना 8, 9 माइनस 5 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 4 गुना 8 9/2, ठीक है, हमको एपी में देखना है, दोनों मान बराबर आता है, एपी में है, नहीं आएगा तो 5 गुना 10, 10 में से 9 गया माइनस 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 गुना 8, 8 में से माइनस 1/2, यहाँ पर आप लोग भिन्न का जोड़ा अगर सीखे होंगे तो इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो एपी में है, एपी में यही है, ये है कि ना, इसको भी जांच देते हैं, आप लोग ऐसे ही जांच सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा चलते हैं नहीं है। अब डी नंबर को हम बता देते हैं कहाँ एपी में, नंबर में देखिए डी नंबर है, A1 का मान 4, B1 का मान सॉरी A2 का मान 10, A3 का मान 15, हमको जानना है एपी में नहीं है, एपी में नहीं, देखिए वो नहीं होगा, यहाँ पर A1 A2 का मान 10 है माइनस A1 का मान 4 है बराबर A3 का मान 15 है माइनस A2 का मान 10 है, यानी घटाएंगे तो 6 आएगा, यानी घटाएंगे तो 5 आएगा, बराबर है नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। देखिए हमारा जो कोचिंग है 2 दिसंबर से हम 10वीं क्लास का न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी आपका दोस्त है, फ्रेंड है 10वीं क्लास में पढ़ता होगा, उनसे बोल दीजिए यहाँ पर एक कोचिंग है दिव्यास्त्र स्टडी पॉइंट, जो जतपुरा स्कूल से 100 मीटर 10वीं